जय हिंद। जिस तरह से खाना और पानी के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, उसी तरह से हवा के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग सांस लेते हैं और उसी तरह से हम लोग जिंदा रहते हैं। जैसे कि हम जो है सांस जब नहीं लेंगे तो हमारा जो दम घुटने लगेगा, तो उसी तरह से जो है हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे इसमें कि सांस लेते हैं तो वो सांस आखिर जो है वो हवा जाता कहाँ है और किस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो इस वीडियो में हम पूरा तरह से क्लियर करेंगे कि ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे बदलता है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे फेफड़ा में कैसे बदलता है, पूरा जानकारी आपको निश्चित रूप से इसमें मिलेगी। निश्चित रूप से आप जब समझ पाएंगे कि हम सांस जो लेते हैं कि बाबू ये जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे बदल गया। बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये बात जो है बहुत कम ही स्टूडेंट जानते होंगे जो है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे बदल जाता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि हम जो सांस लेते हैं तो वो जो है किस तरह से हमारे इस फेफड़ा में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रूप में बदल जाता है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि देखिए इसमें कौन कौन से जो है ना अंग काम करता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो है साइंस का ऐसा कौन सा पार्ट है, साइंस का ऐसा कौन सा ब्रांच है जिसमें हम इसी का नॉलेज लेते हैं, यानी कि फेफड़ा का ही नॉलेज लेते हैं, श्वसन का ही नॉलेज लेते हैं, रिस्पिरेशन का ही नॉलेज लेते हैं। वो है पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी का जो है ये पल्मोनोलॉजी एक साइंस का एक ऐसा पार्ट है। निश्चित रूप से हम जो है उसमें जो है हम क्या करते हैं, फेफड़ा का जानकारी लेते हैं, यानी फेफड़ा कैसे काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका क्या क्या पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, क्या प्रोसेस, कौन प्रक्रिया के तहत हम सांस लेते हैं, किस तरह बाबू कहाँ जाता है, देख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं, भाग जो है ये देखिए पूरा का पूरा ये नाक है। इसमें ये दोनों हॉल है, दो हॉल है और इस हॉल के पीछे दोनों का ये हॉल का जो है एक ही पाइप इसमें जुटा हुआ है जो कि पीछे है, जिसको हम कहते हैं नसल कैविटी या नसल पैसेज। उसके बाद जो है ये नसल पैसेज के बाद जो है ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद जो है ये पूरा लंग्स में घुस जाता है। अब एक एक करके हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर जो है कैसे जो है ऑक्सीजन हम लेते हैं और उसके बाद वो चला जाता है। हम लोग जो ना हवा जब लेते हैं तो कहते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं, हम ऑक्सीजन के साथ साथ और भी जो है ना गैस लेते हैं। जिस तरह से हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और भी गैस है, तो वो सब हमारी जो है ना बॉडी के अंदर जाता है, लेकिन ऑक्सीजन का क्वांटिटी ज्यादा जाता है। तो जिस तरह से लेते हैं ये जो है नाक का दो ये जो हॉल है इसको नॉस्ट्रिल कहा जाता है। और इसमें देखिए ये बाल होता है, ये बाल जो है जिसको नोज हेयर कहते हैं। ये क्यों होता है, बहुत सारे जो है लोग इसको कटवा देते हैं, लेकिन बाबू यदि इसको कटवाओगे तो धूलकण जो है सीधा जो तुम्हारे फेफड़ा के अंदर जाएगा। तो ये जो है ना इस हेयर का बहुत बड़ा काम है। यदि ये तो हम जैसे ही जो है सांस लेते हैं ना तो ये हवा के साथ साथ धूलकण भी जाता है, तो वो धूलकण को यहाँ रोक देता है। ये हवा जो ये जो बाल है वो रोक देता है। उसके बाद जो है ये जो है ना और जो हवा वो हमारे फेफड़ा के अंदर जाता है। तो इसके बाद जो है ये दोनों इस हॉल के हॉल जो है इस नॉस्ट्रिल से होकर के जाता है, पीछे है हमारा नसल पैसेज जिसको हम लोग नसल कैविटी भी कहते हैं। और ये नसल कैविटी जो है आगे जाकर के आप देख पा रहे हैं जो है एक है बकल कैविटी और एक है नसल कैविटी, यानी नसल कैविटी और ये बकल कैविटी। तो बकल कैविटी का मतलब मुंह गोही का होता है, यानी कि ये जिससे होकर के खाना जाता है, और ये इसको पीछे जो है उसको हम कहते हैं नसल कैविटी, यानी कि एक होकर के हवा जाता है, एक और के खाना जाता है। तो यहाँ पे ग्लोटिस नाम का एक पार्ट होता है, एक ग्लोटिस, यहाँ पे जो है एक ग्लोटिस नाम का पार्ट होता है जो इसको रास्ता को जो है कभी इधर तो कभी इधर, यानी कि खाना जब जाने लगता है तो ये जो है हवा को बंद कर देता है और हवा की ओर जाने लगता है खाना वाला रास्ता को बंद कर देता है। तो यहाँ पे ग्लोटिस होता है। और जो यहाँ पे ज्वाइंट है इस ज्वाइंट को कहा जाता है फेरिंग्स, इसको क्या कहा जाता है, फेरिंग्स। उसके बाद यहाँ से ये देख पा रहे हैं ये पाइप जो है ये पाइप है, और ये पाइप को हम कहते हैं क्या, ये जो है विंड पाइप, ट्रैकिया, ट्रैकिया या विंड पाइप, ट्रैकिया या विंड पाइप, क्या कहते हैं, ट्रैकिया, ट्रैकिया कहते हैं।
ट्रैकिया और विंड पाइप। बाबू नहीं पढ़ोगे ना, नहीं पढ़ोगे तो और कुछ नहीं होने वाला है। निश्चित रूप से एक बात समझ लो, ये जिंदगी जो है बहुत कुछ सिखाती है। जब वो पड़ाव में, वो समय में पहुंचोगे, तब जो है इस बात का कमी खलेगी कि नहीं, हम यदि उस चीज को अपना लेते, कर लेते तो ये हो जाता। लेकिन बाद में सिर्फ वो जो है ना, हम अनुमान लगा कर ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे ये पाइप है, इस पाइप को कहते हैं हम लोग क्या, विंड पाइप, ट्रैकिया। और ट्रैकिया में सबसे ऊपर जो है ये वॉइस बॉक्स है, जहां से आवाज निकलता है। जैसे ये देखिए, इसको यहाँ पे यदि हम दबाते हैं ना, आवाज नहीं निकलता है। आवाज निकलेगा कैसे? यहाँ पे जो है वॉइस बॉक्स है, बॉक्स को हम क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो दबा रहे हैं तो आवाज निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे वॉइस बॉक्स है, जिसको लैरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। और यहीं से आवाज निकलता है। उसके बाद इसमें आप देखें रिंग टाइप का जो संरचना बना हुआ है। ये रिंग जो है कार्टिलेज का बना होता है। अब कार्टिलेज क्या होता है, तो बोन दो टाइप का होता है, एक हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है। ये देखिए, जैसे ये क्या है, कार्टिलेज है, यानी कि एक ऐसी हड्डी जो सॉफ्ट हो, एकदम मुलायम हो। तो ये उस चीज से क्या आता है, रिंग एकदम इससे मेढ़ा हुआ है, इस पाइप में मेढ़ा हुआ है। ये मेढ़ा हुआ इसीलिए क्योंकि इस पाइप को सपोर्ट करता है। इस पाइप को क्या करता है, सपोर्ट करता है, जिससे ये क्या पड़े, एकदम पाइप जो है एकदम सुडौल रहे, यानी सही जगह पर है। और हवा इसमें जाने के बाद ये दो अलग अलग, ये इस ट्रैकिया है, और जब ये दो पार्ट में हो जाता है, इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई दो पार्ट में हो जाता है, एक चला जाता है लेफ्ट और एक राइट, यानी कि फेफड़ा के जो है दो भाग हैं, एक को कहते हैं लेफ्ट लंग और दूसरा को कहते हैं राइट लंग, यानी कि दोनों तरफ जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे इसके छोटे छोटे ढेर सारा ब्रांच, ढेर सारा शाखाएं निकला हुआ है, देख लेते हैं। जिस तरह से देखें, पेड़ से इधर जो है डाली निकला हुआ, इधर डाली निकला हुआ। सेम यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है ना, यहाँ से ब्रोंकाई से छोटे छोटे ढेर सारा शाखा ब्रांच निकला हुआ है। इसको ब्रोंकाई ही है ये, लेकिन ये पतला नली हो गया, ये पतला, यानी पाइप थोड़ा सा पतला हो गया। जैसे जैसे आप जैसे ये होता जाएगा, ये पतला होता जाएगा। और इसका जो ये अंत इंड में, ये अंत वाला बिंदु पर है, ये छोटे छोटे बॉल जैसा एकदम जो ना, बॉल जैसा संरचना का ये अंत में होता है। और इसको कहते हैं अल्वोलाई। इसको क्या कहते हैं? अल्वोलाई बोलते हैं, अल्वियोलाई बोलते हैं, अल्वियोलाई इसको कहते हैं, अल्वियोलाई। और ये अल्वियोलाई ही एक ऐसा जगह है जहां पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। एक्सचेंज करने का जगह यही है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए, ये अल्वियोलाई इतना ज्यादा हमारे ये फेफड़ा में था ना, कि कहा जाता है कि दो आदमी का यदि अल्वियोलाई को मिला करके और एक बिछा दिया जाएगा तो 80 मीटर, है ना। बहुत सरप्राइजिंग करने वाली बात है कि 80 मीटर का ये क्या हो जाएगा, इसका जो है चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। समझ लीजिए कि यहाँ पे ये ढेर सारा, यानी हमारे बॉडी में इसकी संख्या यदि कहे तो अल्वियोलाई कितना है, तो कम से कम कहा जाता है मिलियन ट्रिलियन में, काउंटलेस कह सकते हैं, गिनती नहीं है, एक अनुमानता बताया कि मिलियन ट्रिलियन में होगा। तो यही है एक बॉडी का, लंग्स का पार्ट जहां पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बदलता है। कैसे बदलता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके दीवार पर, अल्वियोलाई के दीवार पर जो है ढेर सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं। अब ब्लड कैपिलरीज क्या है, तो जो आर्टरी और वेन, यानी नसों को जोड़ता एक ऐसा स्पेशल सेल है वो, जो कि टिश्यू है कि जो आर्टरी और वेन को जोड़ता है। तो ये क्या करता है, यहां से इसको ब्लड में भेज देता है, पहले ब्लड में भेज देता है, ऑक्सीजन को ब्लड में भेज देता है। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन फिर चला जाता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कि सेल का जहां पे ऊर्जा बनता है, वहां चला जाता है ऑक्सीजन। और वो कौन लेके जाता है, तो ब्लड कैपिलरीज। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में इसका यूज
जो है रिस्पिरेशन के लिए होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होता है उसे हम कहते हैं एरोबिक, और जो ऑक्सीजन के अब्सेंट में होता है उसे कहते हैं एनारोबिक। यानी एरोबिक जिसको वायवीय श्वसन कहते हैं, यानी यदि ऑक्सीजन के उपस्थिति में खाना टूटता है यानी खाना पचता है और ऊर्जा जो है निकलती है तो उसे हम कहते हैं एरोबिक। और जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, जिसको हम कहते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड होना, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यदि होगा खाना पचेगा तो समझिए कि वो क्या होगा, एनारोबिक यानी अवायवीय। तो इस तरह से रिस्पिरेशन दो टाइप का होता है, और ये कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारे ये जो है लंग्स काम करते हैं। आई होप जो है समझ में आपको आ गया होगा। इस तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।